हेलिब्रस नाइगर ये एक दवा है जो कई इलामतों में इनसे मिलती जुलती है। इसमें भी स्टुपिफेक्शन जरूर पाई जाती है, दिमाग कुछ माऊफ सा हो जाता है। अगर दिमाग के माऊफ होने का रुझान ना हो तो हेलिब्रस दवा नहीं है। इसकी हर बीमारी में किसी न किसी दर्जे में स्टुपिफेक्शन यानी दिमाग का मुअत्तल सा माऊफ सा हो जाना जरूर पाया जाएगा। ब्रेन के इफेक्शन के लिहाज से मैंने इसको इसके बाद रखा था, अभी लो 9 के बाद, उसमें भी ये कुछ बातें मिलती हैं इस किस्म की। हेलिब्रस की जो खुसूसी इलामतें हैं, दिमाग का मुअत्तल होना या कंफ्यूज हो जाना, स्पाइनल कॉर्ड की तकलीफ़ें, नर्वस सिस्टम की तकलीफ़ें, खुसूसियत के साथ अगर दिमाग पर के झिल्लियों पर इन्फ्लेमेशन हो और स्पाइनल कॉर्ड्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं जिनके अंदर नर्व्स लिपटी हुई होती हैं, उनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो, और ऐसी तमाम तकलीफ़ों में जो इंसान को पागलपन की सरहद तक पहुंचा देती हैं, यानी टिल्ट किया तो पागल हो गया, इस हद तक कि वो तकरीबन इंसैनिटी के करीब पहुंच जाए, वहाँ से खुदा ताला के फजल के साथ हेलिब्रस नाइगर अगर इलामतें मिलती हों तो मरीज को वापस आम सोच वाले इंसान की तरफ ले आती हैं। एक और इसमें ये इलामत है हेलिब्रस नाइगर में कि अपने आज़ा पर, अपने मसल्स पर जो दिमाग का कंट्रोल है वो कमज़ोर पड़ जाता है और पूरी तरह दिमाग उसके हुक्म के मुताबिक, दिमाग के हुक्म के मुताबिक आज़ा काम नहीं करते। बाज़ कुछ उनमें टेढ़ापन सा पाया जाता है, ताख़ीर से काम करते हैं। बाज़ ताख़ीर वाली एक दवा पढ़ाई थी, आपको याद है? प्लम्बम, ठीक है। प्लम्बम में ताख़ीर नुमाया है, मगर उसकी ताख़ीर जो है उसका सोच से ताल्लुक है, हाथ की हरकत से ऐसा नहीं है। उसमें जब आप मरीज को कुछ बात कहते हैं तो कुछ देर के लिए वो समझता नहीं, फिर ज़रा ठहर के समझता है। ये प्लम्बम की इलामत है ताख़ीर की। यहाँ जो ऑर्डर है उसका ब्रेन का वो चल पड़ता है लेकिन पहुंचता देर से है। कोऑर्डिनेशन वो परफेक्ट नहीं है, रफ्तार नहीं है वो पूरी। तो स्लगिशनेस जो है वो दिमाग की स्लगिशनेस की कोई और किस्म है, वो नहीं है जो प्लम्बम वाली है। वो बात समझेगा फौरन, और ये सवरा ना भी समझे, ऑर्डर देगा दिमाग कि ये करो, और फिर भी पैगाम नहीं पहुंच रहा या हल्का होकर पहुंचता है। इस बीमारी में हेलिब्रस नाइगर मुफीद है। डॉक्टर्स कहते हैं इट लुक्स लाइक अ पैरालिटिक स्टेट बट इट इज नॉट पैरालिसिस। फर्क है, पैरालिसिस में मसल्स की अपनी बीमारी उसके अंदर बैठती है, और ये और तरह का है कि दिमाग ने ऑर्डर दिया है लेकिन मसल्स उसको पूरी तरह ओबे नहीं करते। तो नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उससे ताल्लुक है इस बीमारी का। जी, डिलेड कंडक्शन। हाँ, डिलेड कंडक्शन, बिल्कुल ठीक है। अब इसका और प्लम्बम का मौजूदा इसमें देख लें कि प्लम्बम वाले को आप कुछ बात कहें तो थोड़ी देर के बाद क्या समझेगा क्या बात कही थी, थोड़ी सी डिले के बाद वो उस बात को रिस्पॉन्स देगा। मगर इसका जो मरीज है वो रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि वो डल सा होकर आपकी बातों को सुनता है मगर उसको जवाब नहीं देता। उसको जवाब देने के लिए अराउज करना पड़ता है, झंझोड़ कर, यानी जिस्मानी तौर पर भी वैसे भी, कि देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनो क्या कह रहा हूँ, कोशिश करो। फिर वो सलीम की आंखें खुलती हैं कि क्या बात, अभी एकदम खुली थी। ठीक है,
एवरेज खा लेंगे आपसे आके